सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक जो है वो सुनाया है, और जिसमें कुछ लोगों को अतीक अहमद का समझकर प्रशासन ने उनके घर पर बुलडोजर चला दिया था। नवंबर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर जो है वो स्टे लगा चुका है, और फिर से बुलडोजर से रिलेटेड एक ये केस सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिला। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है मामला और पूरी बारीकी से इसको समझते हैं, और क्या लीगल ग्राउंड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के तरीके से। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, अतीक अहमद का घर समझकर जो है प्रशासन ने, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिया, और जिसमें 5 परिवार जो है वो बेघर हो गए। एक रात पहले उनके घर पर नोटिस लगाया, और सुबह बिना किसी सुनवाई के उन घरों को जो है मलबे में तब्दील कर दिया गया, मलबे में बदल दिया गया। तो क्या ये न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन था? 2021 में प्रयागराज में एक प्रोफेसर, एक वकील और 2 विधवा महिलाओं और एक अन्य व्यक्ति के घरों में यह कहकर उनका घर गिरा दिया गया कि जो उनकी संपत्ति है वो अतीक अहमद की संपत्ति थी, और जिसमें याचिकाकर्ताओं का जो आरोप है वो ये था कि प्रशासन के नियमों की अनदेखी की गई, और उन्हें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उचित सुनवाई के जो है उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना और पुनः निर्माण का आदेश दे दिया। यानी आपने अगर घर गिराया है तो आपको बनवाना पड़ेगा। और ये मामला 4 सालों तक चला, जिसमें परिवार के लोगों को कानूनी लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच थी, क्या 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 ग्राउंड बनी, वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है क्या कानूनी प्रक्रिया का यहाँ पर पालन हुआ, आर्टिकल 21 का जो वायलेशन हुआ उसका क्या हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस अभय शिव कुमार और जस्टिस एन कोटेश्वर की बेंच ने कहा कि इस है वो न्यायिक प्रणाली के लिए गलत संदेश देती है या संकेत देती है। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने बचाव किया कि विधि सम्मत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोर्ट ने पूछा क्या केवल दीवार पर नोटिस चिपकाना पर्याप्त है। इससे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड शेल्टर का जो वायलेशन होता है उसका क्या हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड शेल्टर जो है किसी को उसके जीवन और उसके रहने का अधिकार, उचित सुनवाई का अवसर दिया गया या नहीं दिया गया, इस पर चैलेंज किया गया था। अब सवाल यह है कि यह प्रशासनिक गलती थी, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। क्या क्या इस पे जो लीगल एक्सपर्ट हैं, क्या क्या इसमें राय बन सकती है। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवहेलना का मामला बन सकता है। साथ ही साथ उन अधिकारियों पर डिपार्टमेंटल कार्यवाही की दोषी कार्रवाई हो सकती है, जो दोषी कार्यवाही अधिकारी उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। मुआवजा देने का आदेश दिया जा सकता है। पुनर्निर्माण रिहेबिलिटेशन खर्च प्रशासन को उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई तो संबंधित जेल की सजा तक का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ डेमोलिशन लॉ के अनुसार किसी संपत्ति को गिराने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस आपको देना अनिवार्य है, और ये नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए, लेकिन अक्सर केवल चिपकाकर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, जो कि अब गलत पैटर्न बन चुका है। देखेंगे न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, क्या ऐसे मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या मुआवजा पुनर्निर्माण का आदेश पर्याप्त है, या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। क्या बिना उचित सुनवाई संपत्ति गिराना संविधान के अनुच्छेद 21 के का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें और आपको, न्यायपालिका को जो है सोचने पर मजबूर करते हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो में, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।